जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड है और दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि हाल फिलहाल में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इंटरनेट को हिंदी में जो है अंतर्जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्जाल कहते हैं इंटरनेट को हिंदी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला जो है वह बनवाए थे शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगा जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में जो है अम्ल पाया जाता है सिट्रिक। दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। दोस्तों खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों कबड्डी में जो है खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। दोस्तों 7 होती है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका जापान। दोस्तों जापान में जो है रात में स्नान करने को अशुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहते हैं? तो दोस्तों रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर। दोस्तों मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं होती? तो दोस्तों मानव शरीर के जो है जीभ में हड्डी नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष जो है कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता? तो दोस्तों वह प्राणी हो जाएगा ऊँट। ऊँट जो है हफ्तों तक पानी नहीं पीता है क्योंकि ऊँट जो है स्टोर करके रखा रहता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो दोस्तों भारत के वे लोग हो जाएंगे तमिलनाडु के। दोस्तों तमिलनाडु के लोग जो हैं केले के पत्ते पर रहकर खाना खाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो दोस्तों काला हिरण जो है वह है राजस्थान का राजकीय पशु। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये आपके मॉक टेस्ट के मतलब कि एक तरह से मॉक टेस्ट कह सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और आंसर देने का कोशिश करिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है वह है आपके भारत देश की कंपनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत देश की कंपनी है फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं? दोस्तों टुटारा एक जानवर का नाम है जिसकी 3 आँखें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री जो है वह है सूरत में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूरत में जो है भारत के सूरत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो दोस्तों गुलाब जो है वह है ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय फूल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के सिर पर लगभग जो है
1 लाख से 1.5 लाख तक के बाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी नदी हो जाएगी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, एक दिन में पक जाने वाला फल कौन सा है? तो दोस्तों एक ही दिन में पक जाने वाला फल जो है चीकू है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होते हैं? दोस्तों वह पक्षी हो जाएगी आपकी कीवी। दोस्तों कीवी एक पक्षी का नाम है जिसके पंख नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? दोस्तों गांधी जी का चश्मा जो है वह खरीदने वाला देश हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला में। दोस्तों वेनेजुएला में जो है हमारे भारत देश के पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय गान जो है वह गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस ग्रह पर एक दिन 1 साल के बराबर होता है? तो दोस्तों वह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह पर जो है एक दिन 1 साल का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? यानी कि इंसान को आलू नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वह बीमारी हो जाएगा बुखार। दोस्तों बुखार होने पर जो है इंसान को आलू नहीं खाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार जो है हांगकांग देश में पढ़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? तो दोस्तों वह जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाथी की जीभ जो है नीली होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में हैं? दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है भारत देश में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? जो ताजमहल को बनवाने वाला शासक हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो भारत की सबसे सुंदर इमारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताजमहल। दोस्तों ताजमहल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी जो है वह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव के ऊपर शराब डालने से पागल हो जाता है? तो वो जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिच्छू के बिच्छू के शरीर पर जो है बिच्छू के जीव के ऊपर शराब डालने पर वह पागल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म जो है वह हुआ था भोपाल जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भोपाल जिला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों हैदराबाद जो है वह बसा है आपके गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो वह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? तो दोस्तों कांच के बर्तन में, यानी कि शीशे के बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक होता है।
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मालदीव देश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जो है चिली एक देश का नाम है, वहीं पर है। दोस्तों चिली देश में जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? दोस्तों शैम्पू का आविष्कार जो है वह हुआ था आपके इंग्लैंड देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड देश में शैम्पू का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है? तो दोस्तों मनुष्य का दिमाग जो है 30 वर्षों तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है? तो सफ़ेद कौवा जो है वह पाया जाता है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सज़ा दी जाती है? दोस्तों क्या है प्रश्न, कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सज़ा दी जाती है? तो दोस्तों वह राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान हो जाएगा। जापान में गाली देने से जो है गाली देने के 5 साल की सज़ा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह हुआ था आपके वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या फिर भारत। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लैंड देश के लोग जो है सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यानी कि कौन सी है? आपका ऑप्शन है गंगा नदी, मेघालय, यमुना या फिर नर्मदा। तो दोस्तों भारत की सबसे साफ नदी जो है वह है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश का झंडा सबसे अलग है? आपका ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों जो नेपाल का झंडा है जो सब देशों से अलग है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेटिकन सिटी एक छोटे से देश का नाम है। अगला प्रश्न है, अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई थी? दोस्तों अमेजॉन कंपनी जो है भारत में सन जनवरी 2010 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2010 में अमेजॉन कंपनी भारत में आई थी। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीलैंड। सीलैंड एक देश का नाम है जिसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों टूटे हुए पैर को ठीक होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह लग सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार जो है वह है आपके रूस देश के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रूस के पास विश्व के सबसे ज़्यादा हथियार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? आपका ऑप्शन है संतरा, कीवी, केला या फिर सेब। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संतरे में जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हमेशा मॉक टेस्ट लिया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को यानी कि फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? आपका ऑप्शन है टमाटर, पालक, गोभी या फिर ब्रोकली। तो दोस्तों वो आपका सब्जी हो जाएगा यानी कि पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक जो है वह कहा जाता है आपके कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों घोड़ा का जीवन काल जो है वह 15 वर्षों तक होता है, 15 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शनि जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि सौरमंडल का यानी कि पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेम्पल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो दोस्तों दुनिया में जो है कुल देशों की संख्या 196 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों दुनिया में कुल 196 देश हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकें। दोस्तों ज्वाइन ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।